हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। मैं अमितेश कुमार। आज के वीडियो में आपको इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताने वाला हूं बच्चों। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में बच्चों हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को समझेंगे। तो इससे पहले बच्चों आपको इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन समझना चाहिए, और अगर आपको नहीं भी आता है समझ में फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप उसके डेरिवेटिव को समझ सकते हो। तो आइए अगर हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं बच्चों कि हमारा इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक मेनली 6 होता है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। बिल्कुल जो अपना 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो था बच्चों, उसी का 6 इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक रेशियो मेन होता है, जिसके डोमेन रेंज आप आईटीएफ यानी कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक के चैप्टर में सीखोगे। उस चैप्टर में आप उसको पढ़ोगे, पढ़ाई करोगे। लेकिन यहाँ पे बच्चों हम लोग डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का। तो अगर बच्चों अपने पास दे रखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो ये होता है हमारा इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये होता है हमारा इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। और अगर आपको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दे रखा है तो आपको निकालना है क्या चीज बच्चों, dy बाई dx, यानी कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो आपको, अभी तक हम इसका फॉर्मूला नहीं बताएं बच्चों, तो इस फॉर्मूला को आपको समझने के लिए चलिए इसके आंसर को समझते हैं कि भाई साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसको जरा हम लोग बनाते हैं एकदम अच्छे से, एकदम एक बाय स्टेप लिख करके बच्चों। तो आपको पता है कि अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स कोई फंक्शन है बच्चों, तो इसका डोमेन और रेंज आपको पता होना चाहिए, है ना। नहीं भी पता है फिर भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगा डेरिवेटिव में। अपने को अगर डिफरेंशिएट करना है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन वाई, जैसा कि यही तो बेसिक फंडा है बच्चों आईटीएफ, और दिस इज आईटीएफ, ये इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। एंड अब जो है बच्चों ये बन गया ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, और वो भी बन गया आपका x इज इक्वल टू वाई के फॉर्म में, x इज इक्वल टू साइन वाई, यानी कि ये हमारा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बन गया। और आप में से हर एक बच्चे को पता होगा कि भाई साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें बच्चों, तो यहां से हम लोग dx अपॉन dy लिख सकते हैं, यानी कि साइन y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे बच्चों। तो यहां पे हम लोग dx अपॉन dy, और साइन y का डिफरेंशिएशन आप सभी को पता है cos y होता है। तो देखिए हम डिफरेंशिएशन का काम कर लिए, लेकिन बच्चों अगर ध्यान दिया जाए तो डिफरेंशिएशन का काम कर लिए, बट हमें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ था ना, तो अपने को निकालना है बच्चों dy अपॉन dx, लेकिन क्या निकला है dx अपॉन dy। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे बच्चों। तो ऐसे अगर हम लोग इसको रेसिप्रोकल जस्ट लाइक इस प्रकार से अगर चेंज कर दिए, तो अपने पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos y आ गया बच्चों। और आप देख सकते हो कि भाई cos y जो है ना हमारा, cos y तो क्वेश्चन में है ही नहीं, हम लोग sin y के जगह पे x लिख सकते हैं, sin y के जगह पे x लिख सकते हैं। तो आप जानते हो कि भाई एक छोटा सा ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला जो आइडेंटिटी होता है बच्चों, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम लोग इस आइडेंटिटी के यूज यहाँ पे कर लिया जाए बच्चों, तो आप देखोगे, जानोगे कि भाई cos y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y होता है। और अगर बच्चों हम लोग इसके जगह पे साइन y के जगह पे x लिख देंगे, तो हम लोगों के पास आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई कि आज के बाद आपको याद होना चाहिए और याद आपको रखना भी चाहिए कि भाई साइन इनवर्स x का ना जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है बच्चों। और x जो होता है ना, वो आप जानते हो कि भाई साइन इनवर्स x का जो ये हमारा डोमेन होता है, तो इसका x जो होता है बच्चों वो -1 से लेकर के 1 के बीच में लाई करता है। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, या फिर बच्चों इसका जो डिफरेंशिएशन आया है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं। दोनों तरीके से देखने पे बच्चों हमारा x जो होगा ना वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। तो ये हो गया बच्चों आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आज के बाद आपको पता होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों दूसरे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पे। तो हमारा दूसरा इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों cos इनवर्स x, और जरा cos इनवर्स x के भी डिफरेंशिएशन को हम लोग करेंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, राइट है बच्चों, आप भी एक बार ट्राई कर सकते हो। तो जरा देख लीजिए कि भाई अगर हम लोगों के पास y इज इक्वल टू cos इनवर्स x
अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो हम लोग फिर से कहेंगे कि भाई फिर से आप x इज इक्वल टू कॉस वाई लिख दो और यहां से dx अपॉन dy कर दो। तो आप जानते हो बच्चों कि भाई कॉस y का डिफरेंशिएशन आप y के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस का साइन y होगा। और आपको फिर से वही काम करना है कि भाई ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर, यानी कि रेसिप्रोकल कर देना है। तो आप देखोगे कि यहां पे नीचे में बच्चों आपका साइन y आ गया और साइन y के जगह पे आप लिख सकते हो √1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। और कॉस स्क्वायर वाई क्यों लिख सकते हैं बच्चों? ताकि हम लोग कॉस वाई के जगह पे अगेन x पुट कर दें तो हमारा जो आंसर आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू वह 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आज के बाद बच्चों दुनिया चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x जो होता है ना वह -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और यहां पे भी बच्चों हमारा x जो होगा ना वह -1 से लेकर के 1 के बीच में लाई करेगा। तो बच्चों अब आपको इसी प्रकार से बाकी 4 और ट्रिगोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है जिसको आपको इसी प्रकार से डिफरेंशिएट करके जो लिस्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, वो आपको याद रहना चाहिए आगे के क्वेश्चनों को बनाने के लिए, समझने के लिए। तो चलिए बच्चों हम लोग एक और इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन अगला जो tan इनवर्स x है उसका भी जरा डिफरेंशिएशन देख ले कि क्या होगा। और ये सब चीज आपको बच्चों याद रहना ही चाहिए। तो फिर से वही बात अगर हम आपको कहें कि भाई अगर हमारा कोई फंक्शन y इज इक्वल टू tan इनवर्स x है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा बच्चों। तो x इज इक्वल टू अपने पास tan y आ गया और जैसे ही x इज इक्वल टू tan y आया ना तो आप इस tan y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। और आपको पता है कि भाई tan y का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों वह सेक स्क्वायर y होता है। और अगेन हम आपको वही बात फिर से रिपीट करेंगे कि भाई रेसिप्रोकल कर दो, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर दो। तो आप देखोगे बच्चों कि जो हमारा ये कुछ इस प्रकार का चीज आ गया। अब आप जानते हो कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ना बच्चों 1 होता है। तो आपको अगर हम यहां से पूछ ले कि भाई सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा तो आप जरूर बता दोगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया बच्चों। तो क्यों ना हम लोग यहां पे सेक स्क्वायर y के जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर y अगर लिख दिए बच्चों तो आप ये जान गए कि ओके सर tan स्क्वायर y के जगह पे हम लोग x लिख सकते हैं। तो यहां से बच्चों आपको ये पता चल गया और ये चीज अब आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x जो होता है वह 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है बच्चों। इन दो छोटे 3 अभी तक फॉर्मूला हमने आपको बता दिया, साइन इनवर्स x का, कॉस इनवर्स x का और tan इनवर्स x का। बाकी और भी फॉर्मूला है बच्चों जो आपको खुद से प्रूफ करना चाहिए। और जैसे ही आप साइन इनवर्स का ये डिफरेंशिएशन जान जाओ, कॉस इनवर्स का, और ये मतलब कि सारे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक का अगर आप डिफरेंशिएशन जान जाओ बच्चों तो अब आपको इसमें चेन रूल से भी रिलेटेड सवालों को दिया जा सकता है और आप बना सकते हो। तो चलिए हम आपको एज अ होमवर्क कि बच्चों आपको ये प्रूफ करना चाहिए कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स x जो होता है बच्चों वो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये आपको जरूर से जरूर प्रूफ करना चाहिए बच्चों। और दूसरा फॉर्मूला बच्चों कि सेक इनवर्स x जो होता है वह होता है आपका 1 मॉड ऑफ x √1 प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -1। ये भी फॉर्मूला बच्चों आपको प्रूफ करना चाहिए। और तीसरा एक और फॉर्मूला है बच्चों आपके पास, और देखा जाए तो आप इस तरह से करते करते 6 इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है उसका आप डिफरेंशिएशन एक बार बना करके प्रूफ जरूर कर लीजिएगा। तो बच्चों कॉसेक इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह होता है -1 अपॉन मॉड x √x स्क्वायर -1। तो बच्चों इन 6 फॉर्मूला को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, याद रखना चाहिए। और इससे रिलेटेड बच्चों हम आपको कुछ एग्जांपल और कुछ क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि अगर इसमें चेन रूल लगाया जाए तो सबसे पहली बात कि आपको ये सब चीज अगर याद हो जाए तो आइए हम आपको इससे रिलेटेड कुछ प्यारे प्यारे एग्जांपल और क्वेश्चन हम आपको कराते हैं बच्चों। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि भाई चेन रूल
आपको तो याद ही होगा। चलिए बच्चों हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड, अगर आपको कुछ एग्जांपल दिया जाए तो अगर हम समझ लेते हैं एक प्यारा सा एग्जांपल कि इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स log x करके अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए बच्चों, और आपको इससे पूछा जाए कि भैया देन फाइंड dy बाई dx, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करो, तो आप देख पा रहे हो कि इसमें चेन रूल भी लगेगा बच्चों, और पहली इंपॉर्टेंट बात कि भाई इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन भी आ गया है। तो अगर आप सोचो बच्चों कि इसकी जगह पे क्या रहता तो आपको मजा आ जाता, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके जगह पे अगर x रहता ना तो हम लोग बहुत आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, या t भी रहता बच्चों तो बहुत आसानी से हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यानी कि इसमें चेन रूल लगाना पड़ रहा है बच्चों, तो क्यों ना हम लोग log x को t मान ले अगर बच्चों, तो हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा वह y इज इक्वल टू tan इनवर्स का t हो जाएगा। अब आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो बच्चों, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो t के रिस्पेक्ट में, तो यहां से आपको dy अपॉन dt मिलेगा जो कि होगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बच्चों। और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करने से आपको यहां से मिलेगा dt अपॉन dx, जो हो जाएगा बच्चों आपका log x का 1 अपॉन x होता है। तो अगर बच्चों हम लोग दोनों इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा dt से dt कैंसिल हो जाएगा और केवल dy अपॉन dx मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं भाई दोनों को LHS को LHS वाले में और RHS को अगर RHS इस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाए बच्चों, तो आप देख सकते हो कि इधर आपका 1 बाई एक्स हो गया और RHS में 1 अपॉन टी स्क्वायर हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि dt से dt कैंसिल हो गया। हम आपको यही बता रहे हैं कि चेन रूल में आप जब भी इस प्रकार से करोगे तो ऑलवेज dt से dt या dv से dv या du से du कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और आपके पास अब बच गया 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। तो टी के जगह पे बच्चों हम लोगों को क्या लिखना है, log x। तो ये हो गया हम लोगों का इस प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर बच्चों। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके इस पे और अच्छे से आप कॉन्फिडेंस लाइएगा और अच्छे तरह के आप क्वेश्चनों को बनाना सीखिएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं फिर अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे कि ITF का भी उसमें होना चाहिए बच्चों, और दूसरी बात कि आप चेन रूल भी लगाओ। तो इस प्रकार के लिए बच्चों अगर हम आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करें तो आप देख सकते हो कि अगर इफ y इज इक्वल टू, आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं e टू दी पावर बच्चों tan इनवर्स का रूट x, तब आपको बताना है भैया देन dy बाई dx क्या होगा। राइट है बच्चों। तो आइए जरा इसको हम लोग देख लेते हैं कि भाई dy बाई dx कैसे निकालेंगे। तो आप देख पा रहे हो बच्चों कि ये जो पूरा चीज है ना, ये पूरा का पूरा चीज अगर x रहता t रहता तो डिफरेंशिएट करना बहुत इजी हो जाता। तो क्यों ना हम लोग इसको t मान लेते हैं। राइट है, अगर इसको हम लोग t एज्यूम कर लिए पूरे चीजों को, तो जरा देखिएगा अपने पास आ गया भाई t इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर x बच्चों, और हमारा जो y बन गया है वह y बन गया है e टू दी पावर t। तो भाई इसको डिफरेंशिएट करना तो इतना आसान कि जैसे ही आप y लिखे तो लगे हाथ आप इसको dy अपॉन dt भी लिख लिए, यानी कि इस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी कर दिया बच्चों। तो e टू दी पावर t का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर t हो गया। अब आई बात इसकी, अब अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो आपको यही दिक्कत देगा रूट एक्स। तो क्यों ना कुछ पलों के लिए फिर से बच्चों आप रूट एक्स को भी कुछ एज्यूम कर लो, तो आपका ये जो हो जाएगा वह हो जाएगा tan इनवर्स u। राइट है बच्चों। तो अब आपको इसको dt को इस t को डिफरेंशिएट करना होगा बच्चों u के रिस्पेक्ट में। तो u के रिस्पेक्ट में tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर होता है, और बच्चों इसको आपको डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, और आपको पता होगा कि भाई x का पावर 1/2 है तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और x का पावर 1/2 माइनस का 1, आपको तो पता ही होगा कि 1/2 रूट x बच्चों इसका डिफरेंशिएशन होता है। और आप देख पा रहे हो कि भैया हमारा ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन, जैसे ही तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बच्चों जो y फंक्शन दिया है ना, तो उसको डिफरेंशिएट करना था x के रिस्पेक्ट में, यानी कि dy अपॉन dx निकालना था। तो आपके पास केवल dy अपॉन dx ही बचेगा अगर तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए। तो आइए बच्चों यहां पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो भाई du अपॉन dx आ गया, LHS को पहले कर रहे हैं बच्चों, और dt अपॉन du आ गया, और उसके बाद बच्चों dy अपॉन dt आ गया। तो आप देख सकते हो कि भाई RHS वाले को भी अगर हम लोग लिख लें 1 अपॉन 2 रूट एक्स बच्चों, और उसके बाद हमारा आ गया 1 अपॉन 1 प्लस u स्क्वायर और e टू दी पावर t।
अब आपको देखने वाली ये बात है कि देखो भाई dt से dt कैंसिल, du से du कैंसिल, तो आपके पास अब केवल बचा है dy अपॉन dx LHS में, और आपको यही तो निकालना था। तो बाकी आपको RHS में जो बचा है बच्चों उसमें केवल x रहना चाहिए, यानी कि जहां पे u और t होगा उसको आपको हटा देना है और वहां पे केवल आपको x रहने देना है। तो ये 1 प्लस यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर की जगह पे आप लोग बच्चों क्या लिख सकते हो, रूट x का स्क्वायर, और e टू द पावर t, और t के जगह पे बच्चों आप लोग क्या लिख सकते हो, तो भैया tan इनवर्स अंडर रूट x। तो दिस इज योर आंसर बच्चों। तो आई होप कि आपको इस प्रकार से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेन रूल लगाना आ गया होगा बच्चों। ऐसा ढेर सारा एग्जांपल आपको मिल जाएगा। बस बच्चों आज के वीडियो इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।